नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, वनरक्षक और वनपाल एग्जाम के लिए आपके लिए ये मॉडल पेपर रहने वाली है। इस मॉडल पेपर में महत्वपूर्ण हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो राजस्थान जीके से रिलेटिव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर में से लिए गए, न कि कहीं से बुक से। ठीक है, मॉडल पेपर से लिए गए, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंतिम तक पूर्ण रूप से देखना है। आपकी वनरक्षक और वनपाल एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है, इसीलिए इस वीडियो को अंतिम तक पूर्ण रूप से देखना है और अंतिम में बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट आंसर हो रहे हैं, ताकि आपकी अपनी तैयारी जांच हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आप पधारे हैं तो इनको सब्सक्राइब जरूर करना, आपको आगे भी ऐसे वीडियोज मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसे कहा जाता है? रणकपुर के जैन मंदिर। देखिए, हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम विधि किसे कहा जाता है? रणकपुर के जैन मंदिरों को, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को, जगत के मंदिरों को, या फिर कीर्ति स्तंभ को? तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? कीर्ति स्तंभ हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला। अगला है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सर्वाधिक विस्तृत है? देखिए, इनमें से बताना है कि कौन सा जो, देखिए ये सभी प्राकृतिक भाग हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक भाग है ये सर्वाधिक विस्तार में, यानी कि सबसे बड़े विस्तार में है? तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे सीधा सा हो जाएगा उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे भाग ये सर्वाधिक विस्तृत सबसे बड़ा भाग है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आईन अकबरी की रचना किसने की थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि आईन अकबरी की रचना किसने की थी? मुल्ला दाऊद फरिश्ता, अबुल फजल, या फिर तानसेन ने। और आशा है कि आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप अपने माइंड में आ गया होगा। तो आईन अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने। सी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युगों में ये सब सुमेलित नहीं है? देखिए, हम चार ऑप्शन पढ़ेंगे, इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा है ये इनमें से जो सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनको क्या ये मत्स्य संघ है? तो बिल्कुल करेक्ट है, मत्स्य संघ है, यानी कि ये ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुर और कुशलगढ़, ये राजस्थान संघ में जो 7 चरण में हो, तो ये राजस्थान संघ में बिल्कुल करेक्ट है। और अगला है देखिए सी, देखिए राजस्थान संघ व उदयपुर, ये किस में है? तो ये संयुक्त राजस्थान में बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्या है कि संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ, ये किस में है? ये वृद्ध राजस्थान में है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये किस में है? तो ये संयुक्त वृद्ध राजस्थान में। किस में? संयुक्त वृद्ध राजस्थान में। यहाँ पे गलत ऑप्शन की बात की जाए तो हो जाएगा डी आंसर। अगले बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? देखिए, इन चारों में से कौन सा धार्मिक पर्यटन स्थल है वो नहीं है? तो सभी को राइट आंसर सोचना है अपने माइंड में। देखिए, रामदेवरा एक धार्मिक पर्यटन स्थल है जो बाबा रामदेव जी का रूणीचा में इसका मेला भी भरता है। ठीक है, और नाथ द्वारा में वैष्णो धर्म से संबंधित है, तो ये भी है। लेकिन जय संबंध क्या है यहाँ पे? देखिए, जय संबंध यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जय संबंध एक झील है जिसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर। और रणकपुर का ये जैन मंदिर है जो कि पाली में है। तो यहाँ पे जो हमें पर्यटन स्थल है वो जयसमन यहाँ पे नहीं, जयसमन एक झील हो जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है कि करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां किस तिथि को करती हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो करवा चौथ का व्रत है ये सुहागिन स्त्री द्वारा करती है, लेकिन ये किस तिथि को करती हैं? तो ये करती हैं कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कब? देखिए, महीना कौन सा है? महीना है कार्तिक। कौन सा? कार्तिक। कौन सा पक्ष है? तो ये कृष्ण पक्ष है, और कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को। ठीक है, ये आंसर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं। रूठी रानी का महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? रूठी रानी का महल बूंदी दुर्ग में, मांडलगढ़ दुर्ग में, दौसा दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो आपको कमेंट करके बताना है कि रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मैनाल दे को। किसको? मैनाल दे को जाना जाता है। लेकिन अब इसका जो रूठी रानी का जो महल है राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो ये मांडलगढ़ दुर्ग में स्थित है। किस में? मांडलगढ़ में। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आपको इसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सर्च करना ऑलराउंडर स्टडी जोन, इसी चैनल के नाम से बना हुआ है।
ठीक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी पूरी पीडीएफ को। अगला सवाल है कि भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संबंध जो संपन्नतम क्षेत्र है वो कौन सा है? देखिए भित्ति चित्रों की दृष्टि से, भित्ति चित्र क्या होता है पता है? जो दीवारों पर जो चित्र अंकित करने की कला है उसको भित्ति चित्र के भित्ति चित्र कहते हैं। लेकिन ये राजस्थान की संपन्नतम क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ है भित्ति चित्रों की? तो ये कोटा और बूंदी में। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोटा और बूंदी है। अगला सवाल है कि सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या है? तो सिंधु, सतलज, घग्गर या फिर लूनी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे घग्गर है। घग्गर नदी देखिए, सरस्वती नदी का दूसरा नाम यहाँ पे उपनाम है वो घग्गर है। और घग्गर को मरु गंगा यानी कि लुप्त गंगा भी कहा जाता है। क्या? लुप्त गंगा। सी आंसर करेक्ट। अगला सवाल है कि निम्न में से जयबान नाम है, जयबान क्या है? तो एक जयबान एक किले का नाम है, एक दुर्ग का नाम है, एक तोप का नाम है या फिर एक पुस्तक का नाम है? तो देखिए दोस्तों, ये जयबान है, ये एक तोप का नाम है। और कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है, जयगढ़ जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर। जयबान क्या है? ये एक तोप है। अगला है कि सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है कहाँ पर? केसरवाई पाटन में, भोपाल शहर में, श्री गंगानगर में या फिर ब्यावर में? तो देखिए ये सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना ये केसरो पाटन में स्थित है। ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजपूत कला की मुख्य पहचान क्या है? ऑप्शन ढूंढ के बताना है। ऊंचे शिखर, अलंकृत स्तंभ, सुदृढ़ किले या फिर शौर्य व सुरक्षा की भावना। आशा है कि इसका आंसर आपके 90% लोगों ने इसका आंसर माइंड में ले लिया होगा। तो राजपूत कला की मुख्य पहचान है ये शौर्य व सुरक्षा की भावना है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और एक जरूर सूचना हाँ ये है कि अगर आपको वनरक्षक और वनपाल की पीडीएफ चाहिए, किसकी? साइंस की आपको अगर महा पीडीएफ चाहिए जिसमें पूरा साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ है, अगर वो पीडीएफ चाहिए तो लिंक के नीचे लिंक क्या नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सअप कर देना। और याद रखना ये पेड पीडीएफ है, ठीक है, पेड पीडीएफ जिसका प्राइस है ज़्यादा नहीं है, बस 30 रुपये प्राइस है इसकी। ये इतना आप चार्ज कर देंगे तो आपको साइंस का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप 8 स्तंभों देखिए 8 खंभों वाली छतरी का संबंध किससे है? देखिए कितनी है? 8 खंभों वाली। 8 खंभों की छतरी का संबंध किससे है? महाराणा प्रताप से, मान सिंह में, अमर सिंह या फिर उदय सिंह में? देखिए 8 खंभों की छतरी का संबंध ये महाराणा प्रताप से है। यहाँ पे ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप दे सकते हैं लेकिन मैं दे देता हूँ, ये स्थित है चावंड में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है? झुंझुनू में, कोटा में, जालोर या फिर बांसवाड़ा में? तो देखिए सीधा सा सवाल है कि पुरुष साक्षरता सर्वाधिक झुंझुनू जिले में। ए आंसर करेक्ट। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित परिजनकों में से कौन अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत हैं? तो अश्व प्रजनक, मेष भेड़ प्रजनक। यहाँ पे भी आंसर सीधा सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेष भेड़ प्रजनक। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का जल या फिर औदक दुर्ग भी कहा जाता है। देखिए जल दुर्ग या फिर औदक दुर्ग भी कहा जाता है, तो लेकिन किसको कहा जाता है इसमें से? जल दुर्ग कौन सा है? तो शाहबाद का दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, तारागढ़। देखिए जल दुर्ग क्या होता है? देखिए ऐसा दुर्ग होता है जिसके आसपास में जल ही जल, पानी पानी हो और बीच में दुर्ग हो, तो इसको क्या कहा जाता है? जल दुर्ग। तो कौन सा है? तो वो गागरोन दुर्ग है। कौन सा? गागरोन। और ये झालावाड़ में स्थित है। बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि गणगौर का त्यौहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो गणगौर का त्यौहार तो ये कब? ये चैत्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है। यहाँ पे बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि फोरम कहाँ स्थित है? जैतसर, मुंबई, सूरत या फिर पुणे में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आशा है कि सभी को आंसर इसका माइंड में आ रहा होगा। तो ये भारत का सबसे बड़ा कृषि फोरम है, ये सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। यहाँ पे सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है कि तमाशा ख्याल के मंच को क्या कहा जाता है? तमाशा ख्याल के मंच को पाटो, माटो, अखाड़ा या फिर लाटो? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को राइट आंसर सोचना है।
तो आशा है कि सभी ने राइट आंसर सोच लिया होगा। तो देखिए, तमाशा ख्याल के मंच को कहाँ जताएं, क्या कहाँ जताएं, अखाड़ा कहाँ जताएं, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आखिरी नंबर क्वेश्चन रहने वाला है और अंत में ज़रूर बताना कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत कथन है। गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, पहला ए ऑप्शन पढ़ते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर जो 2011 की जनगणना के अनुसार 21.31% जो वृद्धि हुई है। अगला है कि लिंगानुपात, हजार महिला, लिंगानुपात कितना है, हजार है, कितनी प्रति हजार पुरुषों में से महिला। ठीक है, कुल साक्षरता 66.11%, राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में। तो यहाँ पे देखिए गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि लिंगानुपात है वो कितना है, 928 से हजार महिलाएं, यानी कि 928 से यहाँ पे लिंगानुपात पूछ रहे हैं। तो बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। गलत ऑप्शन की बात की जाए करेक्ट। और जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे, कितने 4, कैसे, देखिए पहला तो मैंने बता दिया कि 928 से ये लिंगानुपात हैं। ठीक है, बी आंसर। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई, 21.31% हुई थी। ये हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो चुके हैं। और तीसरा देखिए सी ऑप्शन, देखिए कुल साक्षरता कितनी हुई, 66.11%। यहाँ पर हमारा 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 जो क्वेश्चन है हमारे कवर हो चुके हैं। और चौथा है कि राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में निवास करती है, यहाँ पे 4 कवर हो चुके क्वेश्चन। तो ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ है। इसकी अगर आपको चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से डाउनलोड कर दिया और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर देना। आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।